गाइस, आज हम पढ़ेंगे साइंस का सिक्स चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। वैसे ये टर्म फर्स्ट में आने वाला है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा पूछने वाला है, क्योंकि ये एक अकेला चैप्टर है जिसमें से बहुत ज़्यादा नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, तभी मैं डिफिनेशन पढ़ लेता हूँ। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं और उसको फंक्शन करने में मतलब कि हेल्प करते हैं, उस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब ट्रांसपिरेशन जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि द प्रोसेस of taking nutrient from food is called nutrients. हाँ guys, the process of taking nutrition from food is called nutrients. जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है और वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, जो हमारे सेल्स से ऑक्सीजन लेकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो हमारी बॉडी वर्क करती है। तो ऐसे इस प्रोसेस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब कि इसमें दो टॉपिक्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स एंड हेटेरोट्रॉपिक्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वे सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मतलब कि अपने आप से थोड़े थोड़े ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके वो अपना खाना बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में वही अपोजिट हो जाता है, वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स पे वो डिपेंड रहते हैं कि उनके द्वारा हम लोग खाना बना के अपना खाएंगे। तो चलिए डिफिनेशन क्या लिखिए, the organism which prepare their own food from a simple organic material, water, carbon dioxide in the presence of sunlight, example plant। देखिए जैसे कि प्लांट होते हैं तो वो सनलाइट लेते हैं और धीरे धीरे अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट वाज हेटेरोट्रॉपिक, द ऑर्गेनिज्म विच नॉट प्रिपेयर फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर। देखा यहाँ पे लिखा है, जैसे जो वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। फॉर हिज फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स एंड अमीबा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इवेंट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए प्लांट के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। जैसे जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अब देखिए उसमें फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब मैंने पहले बताया था ना कि जैसे सूर्य की रोशनी से वो क्लोरोफिल उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और प्लांट अंदर ही अंदर अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी की ग्रोथ उनको चाहिए, इसीलिए वो अपना खाना बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकेंड वाज इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि जब वो सनलाइट लेते हैं क्लोरोफिल से, जो वो अपने मतलब ये प्लांट में ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वो वाटर को सनलाइट के द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्ट में बांट देते हैं, क्योंकि उसके उनको अपने खाने बनाने में इन सब की ज़रूरत होती है। और लास्ट टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब हम लोग मतलब कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट से आप फेमिलियर होंगे, जैसे क्लोरोफिल आप जानते ही हैं। क्लोरोफिल वो क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और हमारे फूड को प्रिपेयर करने में मदद करता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या मदद करता है, देखिए, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द प्लांट सेल, इट कंटेन क्लोरोफिल विच ऑब्जर्व सनलाइट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे बोल रहा है ये स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्लांट सेल में होते हैं, प्रोड्यूस ऐसे रहते हैं, और ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल विच ऑब्जर्व सनलाइट। जैसे क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करती है तो क्लोरोफिल को स्टोर करने के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्लांट के अंदर होता है। चलिए तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हमने ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में पता किया कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए ये तीन टाइप के होते हैं, एक है सेप्टोफाइटस न्यूट्रिएंट्स, एक है पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स, एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट इज एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज सेप्टोफाइटस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी।
जैसे कि जो ऑर्गेनिस्ट होते हैं अपना फूड, उनको फूड चाहिए होता है, तो वो फूड कहाँ से लेते हैं? तो सेप्रोफाइटस न्यूट्रिशन में वे जैसे बैक्टीरिया, फंगी जो ऑर्गेनिस्ट मर चुके होते हैं, जैसे सड़ रहे होते हैं, उन पर जाके वहाँ पे अटैक करते हैं, उससे खाते हैं, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इसमें मतलब कि किसी को हार्मफुल नहीं पहुंचाते, बस ओनली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में ही अपना खाना खाते हैं वहाँ से। नेक्स्ट वॉज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। अब इसमें फॉर एग्जांपल देख लेते हैं मॉस्किटो। अब मच्छर, जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो मच्छर हमको आके काटते हैं, तो वो हम लोग जिंदे हैं, हम लोग जिंदा आदमी हैं, तो वो लोग आते हैं और हमारे अंदर से खून निकाल लेते हैं, लेकिन हमको मारते नहीं हैं, मतलब हमको किल नहीं करते। लेकिन सेप्रोफाइटस में जो मर चुके होते हैं और उन्हीं से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म जिंदा मतलब कि अभी लिविंग है, उससे वे लोग अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल में मॉस्किटो। अब नेक्स्ट वॉज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये लास्ट है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड करता है। This is the mode of nutrition in which the digestion, absorption, assimilation and of a liquid and solid organism matter. Example human, animal and amoeba. अब देखिए, जैसे हमारी बॉडी में हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, फिर वो बॉडी में स्टमक में जाकर डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ से वो ऑब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन, मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो जिसके अंदर पानी होती है वो सब निकल जाता है और सोख लेता है हमारी बॉडी, और वो लिक्विड और सॉलिड पार्ट जो बचता है उसको वहाँ से रिमूव करता है। तब इस पूरी प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें वही है, एक ह्यूमन, एनिमल एंड अमीबा। एंड ये 2 टॉपिक लास्ट हैं, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। दिस इज़ सलाइवरी ग्लैंड, मतलब कि जो हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में एक बल्कि रस टाइप का होता है ना, उसको कहते हैं सलाइवा। तो उस सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए क्या मदद करते हैं वो खाने हमारे फूड में। द प्रोड्यूस सलाइवा, दे प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड मतलब हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी एमाइलिस दैट ब्रोक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर, मतलब कि जो हमारे अंदर जो हम फूड खाते हैं तो उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है, तो वो शुगर को सलाइवा ब्रोक डाउन करके उसको सिंपलर सब्सटेंस में बांट देता है। ओके, तो यही हमारी सलाइवरी ग्लैंड करता है। एंड लास्ट वॉज ईसोफेगस, जैसे हमारी जो इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक यही हमारे खाना को, ये हमारे फूड को ट्रांसफ़र करता है। तो देखिए, टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टलिक मूवमेंट, मतलब पेरिस्टलिक मूवमेंट ऐसा होता है जैसे कि पाइप ले लीजिए, जब आप पानी भरते हैं तो पानी मतलब फोर्स में जाता है तो वहाँ की जो पाइप पिचका रहता है तो वो फूल जाता है। तो उसी से असर मतलब कि जहाँ से फूड पास करता है वहाँ पे फूल जाता है और साइड वाला पार्ट पिचक जाता है, तो ऐसे हमारा फूड ट्रांसफ़र होकर स्टमक तक पहुँच जाता है। तो ये ईसोफेगस का काम है, हमारे माउथ से स्टमक तक फूड पहुँचाना, यही है। तो ठीक है गाइस, तो अभी तक के लिए यही था। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मैं अगले वीडियो में आपको इसके पूरा चैप्टर के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।